हमारे दर्शकों को देंगे। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से आंचल हमारे साथ जुड़ी हुई है, जीवन शिमला से जुड़े हुए हैं, कंचन भारद्वाज नोएडा से हमारे साथ जुड़ेंगे और गाजियाबाद से कपिल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरुआत में आंचल आप ही के साथ कर लेती हूँ, क्योंकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी लगातार जो ठिठुरन है वो बढ़ती जा रही है। लोगों को बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तापमान की जानकारी दीजिएगा, कितना तापमान आज बना हुआ है? देखिए, हम जानकारी सीधे देखिए आपको मोबाइल के ज़रिए ही दे देते हैं कि अभी मेरे फ़ोन में 9 डिग्री तापमान जो है वो बना हुआ है, जिसमें कि हम मान सकते हैं कि कल के मुताबिक आज जो है तापमान में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। यानी कि कल जो है 10 से 11 टेम्परेचर था और आज एक्यूआई लेवल भी देखिए 286 बना हुआ। मयूर विहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यानी कि काफ़ी पुअर स्थिति में जो है वो एक्यूआई लेवल है। इसके साथ ही जो टेम्परेचर है वो भी 9 डिग्री बना हुआ है। और अगर हम हवाओं की बात करें तो हवाएँ भी देखिए काफ़ी तेज़ चल रही है। यानी कि कहा जा सकता है कि दिल्ली वालों के लिए यहाँ पर ठंड जो है वो मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि एक बार हम तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं कि जो एक्यूआई है उसकी वजह से सामने अगर हम आपको हाईवे है और उसके ठीक सामने देखिए एक धुंध की लेयर जो है बनी हुई है। यानी कि यहाँ से मात्र 600 मीटर की दूरी पर जो है एक धुंध की लेयर है। ये कोहरा नहीं है, इतना ज़रूर है कि ये कोहरे की जगह पर पोल्यूशन है। और जिस तरह से बर्फ़बारी जो है वो लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, उसकी वजह से कोल्ड डे का सामना जो है वो दिल्ली एनसीआर वासियों को करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए देखिए घने कोहरे का और ठंड का अलर्ट जारी किया है। यानी कि 8 और 9 जो जनवरी है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए ठुठरन वाली रहने वाली है। कोहरे और हल्के बादल जो है जिसके चलते जो है धूप पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। लोग जो है इस ठंडे मौसम में बाहर निकलने के लिए मजबूर है। चाचा, कितनी ठंड लग रही है? ठंडी तो है ही है। तापमान भी गिर गया आज तो। फिर भी ठंडा हवा तो है। हवा भी चल हाँ, रही है। हवा भी चल रही है, तो कोहरा भी है। तो आप ठंड में कहाँ चल रही है? ड्यूटी जाना, रोटी कमानी है, क्या करें? इस एज में भी ड्यूटी कर रहे हैं? करने का पड़ रहा, क्या करें? काम काज के लिए जाते बच्चे भी हैं। बच्चे भी हैं। हाँ। फिर आपको तो आराम करना चाहिए ठंड। आराम करे करे और शरीर बेकार हो जाएगा। अच्छा। हाँ, थोड़ा चल पी लेते हैं, काम कर लेते हैं तो बढ़िया है ना। आजकल की जनरेशन तो ये नहीं सोचती है। नहीं, हम तो सोचते हैं ना, हमें तो अपना शरीर देखना है ना। 2 पैसे आ भी जाते हैं, बच्चों का भी काम हो जाता है, अपना भी हो जाता है। तो ठंड इस काम काज में बाधा डाल रही है कि नहीं? नहीं, बाधा क्या, हमें कोई काम तो है नहीं, वहाँ जाकर बैठना ही है। अच्छा। बस गार्ड रूम में अपने में जाकर बैठना, कोई काम दाम है नहीं। हाँ, सब ऑफिस बंद पड़ा है। ऑफिस बंद पड़ा। हाँ जी, तो ठंड की वजह से बंद पड़ा हुआ है, पोल्यूशन की वजह से पहले से ही बंद है, लॉकडाउन से ही बंद है। पहले से ही बंद है। तो देखिए इस तरीके से लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग जो कि घर से बाहर निकल रहे हैं और कामकाज के चलते जो है सुबह सुबह, क्योंकि देखिए मेरी घड़ी में 7:44 का समय हो चुका है और ये इतनी ठिठुरन वाली ठंड में लोग घरों से बाहर जरूर निकल रहे हैं, लेकिन इस ठंड ने लोगों को मजबूर कर बिल्कुल दिया है आंचल। कि और देखिए लोगों की जो दैनिक चर्या है उसमें भी सर्दी का प्रभाव पूरी तरीके से देखने को मिलता है, उस पर भी इफेक्ट देखने को मिलता है। कपिल का रुख कर लेती हूँ। कपिल गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। कपिल, आप जरा बताइएगा यहाँ पर कितना तापमान बना हुआ है, और क्योंकि लोगों के लिए भी बड़ी चुनौती है सर्दी और शीतलहर। परीक्षा में आपको बता दूं, गाजियाबाद इस वक्त 3 बार झेल रहा है। पहला ठंड, दूसरा कोहरा, तीसरा प्रदूषण। उसके साथ साथ तापमान लगातार जो गिरता जा रहा है, कहीं ना कहीं हड्डी गलाने वाली ठंड का ऐसा गजब करवा रहा है। तापमान की बात करते हैं कि तापमान है लगभग 9 डिग्री के आसपास चल रहा है। सुबह 4 बजे तापमान न्यूनतम जो गया था 7 डिग्री के आसपास गया था। ऊपर से सब जो आसमान में घटाएं छाई हुई है, ऐसा लगता तो है कि बारिश कभी भी हो सकती है, लेकिन बारिश के आसार नहीं दिख रहे। पहाड़ों के अंदर जिस प्रकार से बर्फबारी की देश हो रही है, उतनी ठंड दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों पट्टी से हो चुकी है। लेकिन इसको देखते हुए कहा लखनऊ शासन ने एक आदेश पारित करा है कि छोटे बच्चों को राहत मिल जाए। कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूल को 10 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया। हो सकता है अगर ठंड ये बढ़ती है तो ये आदेश आगे भी चलाया जाए। लेकिन उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के हैं जिनको राहत नहीं मिली है। लेकिन अगर देखा जाए कि सुबह से ठंड को लेकर वो बच्चे हैं तो बच्चे ही तो ठंड से राहत नहीं मिल पा रही है। बुजुर्ग है, काम काज पेशा लोग हैं जो अपने व्यापार के लिए। शिक्षा विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है और शिक्षा विभाग भी मौसम की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए, शीतलहर और ठंड के प्रकोप को देखते हुए बच्चों को राहत दे रहा है, अभिभावकों को राहत दे रहा है। स्कूल टाइमिंग्स में भी बदलाव किया जा रहा है और कहीं पर अवकाश भी घोषित किया गया। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। जीवन का मैं रुख कर लेती हूँ। जीवन, जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ का तापमान जरा बताइएगा। शिमला में कितना तापमान है,
क्या उतनी ही सर्दी महसूस हो रही है जितना दिल्ली एनसीआर वाले परेशान हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं लाहौल स्पीति का तापमान बताऊंगा आपको। ताबो में, लाहौल स्पीति के अंदर ताबो एक जगह है और मिनिस्ट्री है वहां पर बुद्धिस्ट की। ताबो का तापमान -10.9 डिग्री सेल्सियस। आप कुकुमसेरी की बात करें तो -7, नारकंडा की -2, कल्पा की -3.4 और शिमला की बात करूं जहां मैं खड़ा हूं 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है इस वक्त यहाँ पर और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अगर आईएमडी के पूर्वानुमान की बात करूं तो 7 जिलों के लिए आज कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिले हैं उन्ना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया कोहरे का। सबसे बड़ी बात है 4 दिनों के लिए अलर्ट है। विजिबिलिटी कम होगी, 100 मीटर से कम की विजिबिलिटी कही गई है जो वाहनों के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगी। सबसे बड़ी बात कि हिमाचल प्रदेश में बर्फ की ठंड से ज्यादा जो कोहरे की ठंड है वो लोगों को तंग कर रही है। जी अच्छा जीवन, क्योंकि बर्फबारी की बात आपने की है, मैं जानना चाहती हूँ क्या सैलानियों का रुख वहाँ पर बढ़ रहा है? सैलानियों की, पर्यटकों की संख्या शिमला में बढ़ रही है? क्योंकि मैदानी इलाकों से लोग जो रहते हैं यहाँ पर उनको बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है कि कब फ्रेश स्नोफॉल होगा और बर्फबारी का हम आनंद लेंगे, तो यहाँ पर लिहाजा पर्यटकों की संख्या बढ़ ही रही होगी। बिल्कुल लगातार बढ़ रही है। एक दिन में 1 लाख पर्यटक प्रदेश का चक्कर काट रहे हैं और उन जगहों पे जा रहे हैं जहां पे बर्फबारी हो रही है। प्रदेश के 5 जिलों में लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा का भरमौर, कांगड़ा के धौलाधार पर्वत श्रृंखला और इस तरह से ये जो इलाके हैं वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और पर्यटक लगातार इन जगहों पे पहुंच रहे हैं और बर्फ का आनंद ले रहे हैं। जी ठीक है, आंचल का रुख कर लेती हूँ। आंचल, क्योंकि सरकार दावेबादी खूब कर रही है कि हमने रैन बसेरों में व्यवस्थाएं की हैं, कंबल वितरित किए हैं, जो गरीब तबका है उनको ठंड का प्रकोप उनको ना झेलना पड़े, उसके लिए हम जगह जगह पर अलाव का सहारा भी दे रहे हैं। क्या ये ज़मीनी स्तर पर सुविधाएं आपको देखने को मिल रही हैं रैन बसेरों की, अगर हम बात करें तो? देखिए, रैन बसेरों का रियलिटी टेस्ट न्यूज़ इंडिया ने किया था। वहाँ पर ठीक है, आपने सुविधाएं कर रखी है, लेकिन सबसे बड़ी कमी वहाँ ये नज़र आई कि अगर कोई भी रैंडम व्यक्ति अगर चाहे, वो ठंड में सिकुड़ रहा है, वो रैन बसेरे का सहारा लेना चाहे तो उसको जगह नहीं मिलेगी। यानी कि केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो पहले से उसमें रह रहे हैं, या फिर देखिए उनको वो वेरिफिकेशन उनका हो रखा है, या फिर देखिए जो 3-3 साल से रह रहे सिर्फ उन्हीं लोगों को रहने दिया जाता है। नए लोगों को जगह नहीं उन जगह पर मिल रही है। हॉस्पिटल्स के पास में जो रैन बसेरे बनाए गए हैं वहाँ का रियलिटी टेस्ट भी हमने किया था। वहाँ भी हमने देखा कि कई जगह पर कूड़े के जो डस्टबिन हैं वो भी अंदर ही रैन बसेरों में रखे हुए हैं। कई जगह पर पानी और बिजली की कुछ खास सुविधा हमें नजर नहीं है। बेड जो है वो एक दूसरे से सटे हुए हैं, यानी कि लोगों में जो एक डिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि किसी का नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कौन कैसे रह रहा है, तो वो बेड भी एकदम सटे हुए थे। तो वो भी सबसे बड़ी दिक्कत है, यानी कि स्पेस जो है वो हमें कम नजर आया। इसके साथ ही देखिए, आपने देखा होगा कि दिल्ली का विधानसभा सत्र चल रहा है और इस वक्त शीतकालीन विधानसभा सत्र में जो है जोरों शोरों से आम आदमी पार्टी पॉल्यूशन का मुद्दा उठा रही है। एक दिन देखिए बैनर पोस्टर लेके, यानी कि कल पहुंचे थे, पॉल्यूशन पे सरकार से जवाब मांग रहे थे। इसके साथ ही परसों की तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से पूर्व सीएम आतिशी जो है तमाम अपने विधायकों के साथ में बड़े बड़े मास्क लगाकर जो है मुंह पर पॉल्यूशन को लेकर सरकार का घेराव करती हुई नजर आती है। लेकिन सवाल यही है कि एक दूसरे पर ठीकरा फोड़कर कि क्या दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है? सवाल यही है कि गंदा पानी जो आ रहा है लोगों के नलों में, क्या इससे निजात सरकारें दिला पाई हैं, चाहे आम आदमी पार्टी रही हो या फिर मौजूदा सरकार भाजपा की हो? किसी ने भी देखिए जनता की सुध अभी तक नहीं ली है और यही कारण है कि लगातार पॉल्यूशन पर देखिए, हालांकि पॉल्यूशन की बात इसलिए भी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है आंचल, क्योंकि पॉल्यूशन से जो विजिबिलिटी है वो कम है। दूसरा जो सर्दी का कोहरा है, जो धुंध है, उसमें भी विजिबिलिटी बहुत कम है। तो ये विजिबिलिटी के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ रहा है, इससे हवाई यात्राओं पर असर पड़ रहा है। कई ट्रेनें अपने समय से 3-3.5 घंटे की देरी से चल रही हैं और कुछ तो रद्द भी हो रही हैं। निश्चित तौर पर ये रेल यातायात पर बहुत बड़ा असर है। देखिए, रेल यातायात तो है ही, इसके साथ ही अगर हम हवाई यातायात की बात करें तो आईजीआई एयरपोर्ट पर हम देख रहे हैं कि इंडिगो लगातार एडवाइजरी जारी किया हुआ है कि उनकी जो फ्लाइट्स है वो देरी से चलेंगी या फिर ख़राब वेदर की वजह से प्रभावित हो रही है। आप अपनी फ़्लाइट का शेड्यूल देख के चले। ट्रेनों की बात करें तो हर दिन देखिए 30 से ज़्यादा ट्रेनें जो है वो प्रभावित नजर आई। राजधानी हो, वंदे भारत हो, सोचिए कि इस तरह की एक्सप्रेस ट्रेनें जो कि एक कह सकते हैं कि एक मॉडल है रेल मंत्रालय का, वो अगर
ट्रेनें जो है वंदे भारत जैसी लेट चलेंगी। तो इसका कारण कहीं ना कहीं खराब वेदर, पोल्यूशन भी है। दिल्ली की अगर हम बात करें, एनसीआर की बात करें, इससे बाहर आप जाएंगे तो पोल्यूशन थोड़ा कम है, लेकिन वहाँ कोहरे की मार, तो यानी कि ठंड, कोहरा और इस गलन की वजह से यातायात भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और साफ तौर पर देखिए अगले 2 से 3 दिन जो है दिल्ली की अगर हम बात करें तो कोल्ड डे के तौर पर रहने वाले, या कि देखिए सूर्य देवता जो है वो कहीं ना कहीं यानी नाराज अभी नजर कुछ आ दिनों सकते हैं। तक तो लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है सर्दी से, शीतलहर से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आंचल, आपका जीवन आपका भी और कपिल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने शहरों से